सीधे शुरुआत करते हैं, यहाँ टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओझा सर की एक वीडियो मेरे सामने आई। दरअसल अवध ओझा जी का एक और वीडियो अभी पिछले करीब 24 घंटे से और ज्यादा वायरल हो रहा है। और अब अवध ओझा सर के साथ ये खेल खेला जा रहा है। आखिरकार अवध ओझा सर ने क्या कहा जो आईटी सेल वालों को, मोदी समर्थकों को इतना बुरा लग गया। पहले तो मैं ओझा सर की रेस्पेक्ट करता हूँ, एक टीचर है, अच्छा पढ़ाते हैं, सब कुछ सब बढ़िया सिस्टम है। क्योंकि वो रमेश विदुड़ी वाला जो एक्सीडेंट हुआ था ना, इंसिडेंट हुआ था, जो ओझा सर को इस बात पे बुरा लग गया कि किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने ऐसा कुछ बोल दिया। गलत है, नो डाउट गलत है। तो ये नई चीज थोड़ी हुई है, इसमें आपको बड़ा प्रॉब्लम होने लगेगी कि इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई और मोदी जी को क्राउन दे देना चाहिए अब बस। लेकिन शायद अवध जी, जिनकी कि मैं खुद काफी रिस्पेक्ट करता हूँ, इनकी वीडियोस मैं भी काफी देखना पसंद करता हूँ, लेकिन कई सारे मौकों पर ये कुछ बातें ऐसी कह देते हैं जिनको कि सुनने के बाद ऐसा लगता है कि यार क्या ये बात वाकई में कह रहा है, इतनी जरूरी थी। ये टीचिंग नहीं हो रही, ब्रेन वॉश हो रहा है। इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं और बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है अवध ओझा सर को। तो कोई मोदी को तानाशाह बता रहा है। मोदी डायनेस्टी। अवध ओझा से लेकर करण सांगवान तक देश के कई बड़े शिक्षक मोदी सरकार को देश के लिए खतरा बता चुके हैं। आगे अवध ओझा सर कहते हैं कि मोदी जी को अब क्राउन पहनने का वक्त आ गया है, राजा बन जाना चाहिए और मोदी डायनेस्टी की शुरुआत करनी चाहिए। और आखिर में वीडियो के उन्होंने और भी ज्यादा सबसे घटिया बात कह दी कि भैया इमरजेंसी अगर देश में लग गई तो हमारा घर तो नेपाल बॉर्डर के पास है, हम तो नेपाल भाग जाएंगे। मतलब इनको वो अभी भी मतलब भारत में इमरजेंसी लगने का पूरा डर है। इस वीडियो में उन्होंने क्या कहा है, सबसे पहले जरा हम उस बारे में जान लेते हैं। ये कुछ 1-1.25 मिनट की क्लिप है। हो सकता है कुछ समय के बाद में इसके पूरे वीडियो को जारी कर दिया जाए और बताया जाए कि भाई ये सब चीजें कहने का कॉन्टेक्स्ट क्या था। बगावत मनुष्य का नैसर्गिक हक है। अगर जिसके अंदर बगावत नहीं है कि गलत अगर कर रहा है कोई, कभी कभी ऐसा होता है कि तुमको लगता है गलत हो रहा है पर तुम सिर्फ मुस्कुराते हो कि अच्छा हो रहा है, मजा बहुत आ रहा है। तो अगर भारत, अभी के भारत को देखो तो देखो सब चुपचाप बैठे हैं और ये जो भी आज हो रहा है उसमें इस देश की जनता 200% जिम्मेदार है। इस देश के नेताओं की कोई गलती नहीं, सब। आज हमारे दोस्त हैं, एक तसव्वुर भाई भी आए थे मिलने के लिए। अस्सलाम वालेकुम इस्लाम, बहुत गलत हो रहा है। मैंने कोई गलत नहीं हो रहा, एकदम सही हो रहा। तुम कभी एजुकेशन मांगे? नहीं। तुम हेल्थ मांगे? कभी नहीं मांगे। 2014 से पहले काहे नहीं मांगे? क्योंकि हर आदमी तुम्हारी पीठ थपथपा रहा था, अरे मुसलमान रोजा खोलेंगे, तब तो तुमको बड़ा मजा आ रहा था। तुम 2014 से पहले मांगते तब तो तुमने नहीं मांगा, तब तुमको मजा आ रहा था कि सारे नेता हमारी टोपी लगा के घूमते हैं, बहुत बढ़िया लोग हैं ये। अब तुमको 2014 के बाद याद आया कि मुसलमानों को शिक्षा नहीं है। अब वो नाराज होके गए हैं, अरे तुमको बीजेपी से टिकट मिल रहा है, तुम काहे बीजेपी के खिलाफ बोलोगे? अब तुम वो आदमी नहीं रहे। हाँ तो जाओ सड़क पे विरोध करो, जाओ, हम रोके हैं, जाओ, हम रोके हैं, जाओ नारा लगाओ। ये निकाल के यहां लगा देंगे, ये निकाल के यहां लगा देंगे। आदमियों की ऑक्टोपस पता नहीं चलेगा। हम किसी को रोके हैं विरोध करने के लिए, जाओ करो विरोध, जाओ सड़क पे। हम तो नहीं करेंगे, हम क्या करें? तुम्हारे दर्द हो रहा, तुम जाओ करो। हमसे तो सरकार 80% टैक्स मांगेगी, हम दे देंगे, ले लो, ले लो, हमें कोई टेंशन ही नहीं है, सब सही चल रहा है। आज इस देश की पब्लिक को एक बैग याद आया, जीडीपी। ये सब्जी बेचने वाला कह रहा है भैया जीडीपी गिर रही है। तुझको क्या पता भैया जीडीपी क्या होती है? कितनी बढ़िया सरकार चल रही है, सब्जी वाले को पता चल रहा है कि जीडीपी क्या है। इतनी अवेकनिंग आज तक कभी थी, इतनी जागरूकता कभी नहीं थी, कभी थी ही नहीं। अब टमाटर हो गया 20 रुपए किलो, अब खरीद लो सब। नहीं अब टमाटर नहीं खाएंगे। बहुत सही सरकार चल रही, ऐसे ही चलना है। मैं तो कहता हूं कि पता नहीं किसका वेट कर रहे हैं मोदी जी। संविधान और विधान सब भंग कर देना चाहिए। अब तो समय उनको क्राउन पहनने का, मोदी डायनेस्टी।
मुगल डायनेस्टी चैप्टर से खत्म हो गया है, तो कोई तो डायनेस्टी पढ़ेंगे हम लोग, मोदी डायनेस्टी। कोई बात नहीं भाई, मोहम्मद गौरी के भी कोई संतान नहीं थी, उसके जो कमांडर्स थे वही उसके बच्चे थे, तो वो कोई मुद्दा थोड़ी है। नया पार्लियामेंट है, ये महल बन जाएगा। बढ़िया पार्लियामेंट है, सब गाली दे रहे हैं दूसरे को। तो इमरजेंसी लगेगी, हम तो इसे धीरे से, गोंडा से बगल में मेरा घर है, नेपाल बॉर्डर है, वहीं निकल लेंगे अपना, हमको तो कोई टेंशन नहीं। कानपुर इलाहाबाद वाले फंसेंगे। तुम लोग के अगल बगल कोई बॉर्डर नहीं है ना? बहराइच, हाँ, हनानपारा। तो सर हम पढ़ते नहीं, आपको सुनते हैं, तो सर आप मतलब इतनी बड़ी जगह में कभी बोले भी नहीं है, बोलने की हिम्मत भी बड़ी हिम्मत से जुटा पाए सर। तो सर हम ये पूछना चाहते हैं सर कि हमारे देश में मतलब इतना करप्शन है जो भी है, कि मतलब हम पैदा होते हैं तो पैदा होने से ही मतलब रिश्वतखोरी चलने लगती है सर, और मरते हैं तो मरने के बाद भी मतलब चले जाते हैं, फिर भी रिश्वतखोरी बनी रहती है सर। जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है सर, तो साहब कहते हैं 500 रुपए दीजिए तो बन जाएगा, और मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना होता है सर, तो साहब को बोलते हैं 500 रुपए दीजिए, 1000 रुपए दीजिए तो बन जाएगा। सर हम बोल रहे हैं तो थर-थर कांप रहे हैं, पहली बार बोल रहे हैं सर यहाँ से हम। तो सर मतलब कुछ हो सकता है अपने देश का क्या? कोई जिस दिन जी सर इस देश में ना तो यहाँ के अधिकारी करप्ट है और ना यहाँ के नेता, तो करप्ट है कौन? इस देश की जनता पैसा लेके वोट देती है, पैसा लेकर। वो जो शरीफ नेता यहाँ पे, वो जो शरीफ लोग मौजूद हैं तुम्हारे बीच, तुम अपने ही धर्म का नेता चुनो, अपने ही जाति का चुनो, अंबेडकर जैसा चुनो, राम मनोहर लोहिया जैसा चुनो। राम मनोहर लोहिया की मृत्यु हुई, उनके जेब में 20 रुपया पड़ा हुआ था, 20 रुपया, और उन्होंने अंतिम इच्छा ये थी कि जब मैं मरूंगा तो मेरी डेड बॉडी को इलेक्ट्रिक मशीन में जलाना, क्योंकि भारत एक गरीब देश है और इस गरीब देश का पैसा मेरी मिट्टी में नहीं लगना चाहिए। जब तक इस देश की जनता ऐसे नेताओं को दोबारा नहीं चुनेगी, घर जाकर बुलाना पड़ेगा, तुम्हें ढूंढना पड़ेगा कि चाचा हमारी तरफ से चल के इलेक्शन लड़ लो, चाचा हम वोट देंगे चाचा आपको। इस देश में अधिकारी और नेता सबसे अच्छे हैं। इस देश की जनता जब इलेक्शन आता है, पहुंच जाती, भैया हमारे गाड़ी में तेल भरवा दो, और पहुंच जाती ससुराल, और पूड़ी खा रही हो, सब्जी खा रही हो, कह रही भैया आज व्यवस्था नहीं हुई भैया। तो जो तुम्हारे ऊपर 100 करोड़ रुपया खर्चा करके तुमसे वोट खरीद रहा है, तुम सोचते हो वो अपना पैसा निकालेगा? नहीं, वो तो कहो जन्म और मृत्यु का पैसा ले रहा है, नहीं तो भगवान से समझौता करके तुमको वहां एंट्री का भी पैसा ले तुमसे वो। तो पहले इस देश का राजा कौन है? इस देश की जनता। वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलमनली रिजॉल्व। और जिस दिन इस देश की जनता अच्छी हो जाएगी, उस दिन इस देश का नेता खुद ब खुद अच्छा हो जाएगा।